हेलो बच्चों, राधे राधे। आज किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत सिंपल आर्टिकल है और बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट एकदम। तो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पिछली वीडियो में तुमने सीखा कि वैद्युत धारिता क्या होती है और वैद्युत धारिता की अवधारणा क्या है। उसमें तुमने पढ़ा कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसका विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। और जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो इसे आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी भी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो इस चालक में और इसके चारों ओर के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य ही उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब मान लो इस चालक को हमें Q आवेश देना है, Q चार्ज से आवेशित करना है। इस समय इसका आवेश कितना है? इस समय इस पर बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। तो इसका विभव भी कितना होगा? 0 होगा। अब यह आवेश कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक साथ उठा के रख दें, बल्कि क्या, आवेश को अनेक भागों में डिवाइड करके दिया जाता है। इस आवेश को हमने अनेक भागों में डिवाइड कर लिया, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, Qn तक। अब इसको हमने पहला भाग दिया, Q1 दिया, तो Q1 को देने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य कितना होता है? dW इक्वल्स टू V इंटू Q1। इसका विभव कितना है इस समय? 0। तो 0 इंटू Q1, इस भाग को देने में किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। जब हम इसे आवेश का पहला भाग देंगे Q1, तो किए गए कार्य का मान 0 होगा और इस पर आवेश कितना हो गया इस समय? Q1। जब हम इसे ये दूसरा भाग देंगे आवेश का, तो इस पर पहले से उपस्थित आवेश Q1 इस आवेश के भाग को प्रतिकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित करेगा तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य इस चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता जाता है। अब हमने इसे Q2 आवेश दिया और जब इस पर यह आवेश Q1 पहुंचा तो इसका विभव बढ़कर हो गया V1। जब आवेश Q2 पहुंचेगा तो विभव बढ़कर हो गया V2। फिर इसी तरह से हमने Q3 दिया और लास्ट में इसको हमने Qn दे दिया। तो संपूर्ण आवेश कितना पहुंच गया इस चालक पर? Q के बराबर पहुंच गया और इसका फाइनल विभव बढ़ के कितना हो गया होगा? V हो गया होगा। तो इसका अंतिम विभव जब इस पर Q आवेश पहुंच जाता है तो इसका विभव बढ़कर कितना हो जाता है? V हो जाता है। अब मैं इसके दो मेथड बताऊंगा तुम्हें आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के। एक मेथड सबसे सिंपल, हमने इसे टोटल आवेश कितना दिया है? Q के बराबर दिया है। शुरुआत में इसका विभव कितना था? 0। अब कितना हो गया बढ़कर? वो V के बराबर हो गया। तो हम क्या मान सकते हैं कि आवेश देने के दौरान इसका जो औसत विभव है वो कितना है? शुरू में 0 था, फाइनली V हो गया, तो औसत विभव कितना है इसका? V/2 है। हम ये मान सकते हैं कि इसे Q आवेश देने के दौरान चालक का औसत विभव V/2 है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? कुल किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? W इक्वल्स टू आवेश इंटू औसत विभव। V इक्वल्स टू W/Q पढ़ा है विभव का फॉर्मूला। तो कार्य W इक्वल्स टू V इंटू Q। कितना आवेश दिया हमने इसे? Q। और Q आवेश देने के दौरान ये मान सकते हैं
क्या इसका औसत विभव कितना है, v/2 है, तब किए गए कार्य का मान क्या होगा, 1/2 QV होगा। यही कार्य इस आवेशित चालक में और इसके चारों ओर के वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, हाफ QV होगा। तुमने पढ़ा है Q बराबर CV, तब Q की जगह CV रख दें तो क्या फॉर्मूला आ गया, U इक्वल्स टू 1/2, इस Q की जगह CV रखा तो CV इंटू V, तो CV स्क्वायर। पुनः इस V की जगह हम Q/C रख दें, इस V की जगह Q/C, तो फिर U का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2, V की जगह Q/C, तो ये हो गया Q²/C। 3 फॉर्मूले हो गए। तो ये आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, U इक्वल्स टू 1/2 QV, U इक्वल्स टू हाफ CV² और U इक्वल्स टू 1/2 Q²/C होगी। अब इसका दूसरा मेथड करते हैं जो इंटीग्रल मेथड है। कोई भी आवेशित चालक है सिंपल, इसे हमने आवेश दिया और इसे टोटल कितना आवेश देना है, हमें Q आवेश देना है। इस आवेश Q को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लिया। इसे हमने सपोज करो पहला भाग दिया Q1 आवेश, इस पर Q1 पहुंच गया, जिससे इसका विभव बढ़कर कितना हो गया, V1 हो गया। और यदि इस चालक की धारिता C है तो V1 का मान क्या होगा, V1 कितना होगा, Q1/C के बराबर होगा। आवेश को हमने अनंत सूक्ष्म भागों में विभाजित किया है। इसे Q1 आवेश दिया तो इसका विभव कितना हो गया बढ़कर V1। इसकी धारिता अगर C है तो V1 कितना होगा, Q1/C के बराबर होगा। इस समय इसका विभव कितना हो गया, V1, और आवेश कितना हो गया इस पर, Q1। इसे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया है। अब यदि हम इसे अनंत सूक्ष्म आवेश dQ दें तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब चालक को अनंत सूक्ष्म आवेश dQ देने में किया गया कार्य स्मॉल होगा। सूक्ष्म आवेश दिया है dW, कार्य क्या होता है, विभव इंटू आवेश। आवेश कितना दिया है हमने, dQ। विभव कितना है इस चालक का इस समय, V1, तो dW कितना होगा, V1 इंटू dQ के बराबर होगा। और V1 कितना है, Q1/C dQ। ये कार्य करना होगा। और चालक को हमें कितना आवेश देना है, हमें तो कुल Q आवेश देना है। तो Q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल कर लें। कहां से कहां तक, 0 से Q तक। शुरुआत में आवेश कितना था चालक पर, 0। तो अतः चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य W, इसका इंटीग्रल कर लें कहां से कहां तक, 0 से Q, Q1/C dQ। C क्या है, ये तो चालक की धारिता है, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रल 0 to Q Q1 dQ 1/C। Q1 का इंटीग्रल क्या हो गया, Q1 का इंटीग्रल Q1 पावर 1 + 1 यानी Q1² 1 + 1 यानी 2, और इसकी लिमिट कितनी, 0 to Q। या फिर W इक्वल्स टू 1/C अपर लिमिट Q²/2 -0। Q1 की जगह Q रखा, अपर लिमिट Q²/2 -0/2, 0 ही हो गया। या फिर किए गए कार्य का मान कितना आ गया, 1/C Q²/2 या 1/2
क्यू स्क्वायर बाई सी इतना कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U के बराबर होता है। तो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी के बराबर होगी। अब इस फॉर्मूले में Q इक्वल्स टू सी भी रख लें। परंतु Q बराबर क्या होता है? CV। तो U इक्वल्स टू हाफ CV का होल स्क्वायर अपॉन C या 1/2 C का स्क्वायर हो गया ऊपर, एक C से C कैंसिल, CV स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला आ गया। पुनः C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो 1/2 Q अपॉन V और इंटू V का स्क्वायर, एक V से V कैंसिल हो गया, क्या आ गया? हाफ QV। तीनों फॉर्मूले आ गए। ये आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी U इक्वल्स टू हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। यह आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य चालक में और चालक के आसपास के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चालक को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। यही कार्य आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। यह न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया। कैपिटल एन समान आवेशित छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के लिए निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, धारिता का अनुपात क्या होगा? सेकंड, विभव का अनुपात क्या होगा? थर्ड, आवेश का अनुपात क्या होगा? और फोर्थ, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? छोटी बूंद कितनी है? संख्या में n। और कैसी हैं? समान आवेशित हैं। n समान आवेशित छोटी बूंद। हम ये मान लें कि माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है और इस पर हमने आवेश स्मॉल q है। एक बूंद का, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है और आवेश कितना मान लिया? q है। इसी तरह से हम ये मान लें कि बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है और इसका आवेश कितना है? वो कैपिटल Q है। n समान आवेशित छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। एक छोटी बूंद पर आवेश कितना है? Q। तो n बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा? NQ। तो बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q कितना होगा? N इंटू Q। एक रिलेशन तो ये आ गया। छोटी बूंदों का कुल आवेश बड़ी बूंद के ऊपर होगा क्योंकि छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनी है। n बूंदें थीं तो NQ आवेश हो गया बड़ी बूंद का। अब बड़ी बूंद छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो बड़ी बूंद का आयतन n छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा n छोटी बूंदों का आयतन, क्योंकि छोटी बूंदों से मिलकर बड़ी बूंद बनी है और बूंद गोल होती है और गोले का आयतन 4/3 पाई
आर क्यूब, बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या मानी है हमने, कैपिटल आर, इक्वल टू एन इंटू एक छोटी बूंद का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो कैपिटल आर कितना आ गया, n पावर 1/3 इंटू आर। एक रिलेशन ये आ गया, ये रिलेशन आवेश में आ गया, और ये रिलेशन दोनों बूंदों की त्रिज्याओं के बीच आ गया। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, फर्स्ट किसका, धारिता का अनुपात ज्ञात करना है, कि इनकी धारिताओं का अनुपात बताओ, धारिताओं का अनुपात बड़ी बूंद और छोटी बूंद के लिए बताना है। अब हम ये मान लें कि बड़ी बूंद का C डैश है और छोटी बूंद का C है, तब धारिताओं का अनुपात क्या होगा, 4πε0 कैपिटल आर, क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या मानी है हमने, कैपिटल आर। बड़ी बूंद और छोटी बूंद, बड़ी बूंद की धारिता को मान लिया C डैश, छोटी बूंद की C है, तो अपॉन 4πε0 स्मॉल आर। 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो गया। कैपिटल आर का मान क्या है, n पावर 1/3 इंटू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, n पावर 1/3। बड़ी बूंद की धारिता और छोटी बूंद की धारिता का अनुपात क्या होगा, कैपिटल N पावर 1/3 के बराबर होगा। दूसरा किसका पूछा है, दूसरा इनके विभवों का अनुपात बताओ। विभव, मान लो बड़ी बूंद का तो V डैश है और छोटी बूंद का विभव क्या है, वो V के बराबर है। V कितना होता है, V बराबर, सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, Q इक्वल्स टू CV, तो V कितना हो गया, Q अपॉन C, तो V डैश Q अपॉन C, C का मतलब C डैश। यहां पे बड़ी बूंद का विभव क्या है, V डैश, बड़ी बूंद पर आवेश कितना है, कैपिटल Q, बड़ी बूंद की धारिता क्या मानी है, C डैश, तो V डैश का मान क्या होगा, Q अपॉन C डैश। V का मान क्या होगा, ये Q अपॉन C के बराबर होगा, या फिर Q अपॉन Q इंटू C अपॉन C डैश, C ऊपर चला जाएगा। Q अपॉन Q, कैपिटल Q की वैल्यू क्या है, NQ अपॉन Q इंटू C अपॉन C डैश। ये है रेशो C डैश अपॉन C, कितना है, N पावर 1/3, तो C अपॉन C डैश कितना हो गया, 1 अपॉन N पावर 1/3। ये C डैश अपॉन C है और वैल्यू हमें रखनी है C अपॉन C डैश, तो C अपॉन C डैश कितना हो गया, 1 अपॉन N पावर 1/3। Q से Q कैंसिल हो गया, N पावर 1 माइनस 1/3, ये N की पावर 1 है, नीचे N की पावर 1/3 है, तो ऊपर आके पावर माइनस हो गई, क्या बचा, N पावर 2/3, यानी विभवों का अनुपात क्या होगा, N पावर 2/3 के बराबर होगा। थर्ड में क्या पूछा है, आवेशों का अनुपात पूछा है। थर्ड, आवेशों का अनुपात, बड़ी बूंद का आवेश क्या है, Q, छोटी बूंद का आवेश क्या है, स्मॉल q। बड़ी बूंद का आवेश कितना है, कैपिटल N Q के बराबर है, जो अभी रिलेशन फर्स्ट लिखा था, अपॉन Q कितना आ गया, ये अनुपात कैपिटल N के बराबर होगा। फोर्थ में क्या पूछा है, इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात बताओ।
वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात, बड़ी बूंद की यू डैश मानी और छोटी बूंद की यू मानी। अभी तुमने डेरिवेशन किया था, क्या था, हाफ क्यू इंटू वी, बड़ी बूंद के लिए आवेश कैपिटल क्यू, विभव कितना है बड़ी बूंद का, वी डैश अपॉन यू 1/2, छोटी बूंद का आवेश क्यू और छोटी बूंद का विभव क्या है, वो वी है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये आया Q अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, N इंटू क्यू अपॉन क्यू इंटू, और V डैश अपॉन V कितना है, N पावर 2/3, Q से Q कैंसिल हो गया, N पावर 1 प्लस 2/3, 1 पावर ये 2/3 पावर ये, तो N पावर 5/3। वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, N पावर 5/3 होगा।